Hey, hello everyone. Welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to discuss about the concept of entrepreneurship development. तो आज हम बात करेंगे कि entrepreneurship का क्या मीनिंग होता है और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है. ओके, तो सबसे पहले तो आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जान लें. इससे इंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप. जी हाँ, ऐसे ही आपको बोलना है. ठीक है, यही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग क्या होती है उसको जान लेते हैं. Entrepreneurship is the process of setting one's own business as distinct from pursuing any other economic activity, be it employment or practicing some profession. The person who set up his business is called an entrepreneur. entrepreneur बेसिकली कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है, एक इंडिविजुअल होता है जो एक बिज़नेस सेटअप करता है अपने अकॉर्डिंग, और उसमें वो क्या करता है, अपने नए इनोवेशंस और आइडियाज़ को इंक्लूड करता है. ओके, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है एक पर्सन होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके एक अपना बिजनेस सेटअप करता है और उसमें वो नए नए चेंजेस लाता है और कस्टमर्स की नीड्स और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स को बनाता है और इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प प्रोवाइड करता है. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स क्रूशियल फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. हमारी जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर बहुत ही important role play करता है. Despite its important role in the economic development, not many persons opt for a career in entrepreneurship. क्योंकि ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मतलब फोकस करता है और इसका जो मेन फोकस होता है वो थोड़ा इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है ना, इसमें आपको रिस्क लेना होता है. तो जो बहुत से जो पर्सन है वो एंटरप्रेन्योरशिप को जो है एज अ करियर पसंद नहीं करते हैं. लेकिन अगर आप में एक क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, नए इनोवेशंस और आइडियाज़ को इंक्लूड करके अपने बिजनेस में उसको रियलिटी में चेंज करने की एबिलिटी है, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें शॉर्ट में कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने आइडियाज़ के थ्रू कुछ मार्केट में और इकोनॉमी में चेंजेस लाता है, कुछ ड्रास्टिक डेवलपमेंट्स करता है, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और उसका खुद का भी फ़ायदा होता है. वो अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करता है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को वो क्रिएट करता है. तो ये सारी क्वालिटीज़ क्या होती है एंटरप्रेन्योर की होती हैं. तो यहाँ पर जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है बेसिकली 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है. सबसे पहले है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो पर्सन होता है जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, जो एक आइडिया को रियलिटी में लाता है. ओके, और उसके बाद सेकंड आता है स्टेप एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जहाँ पर वो अपनी आइडियाज़ को रियलिटी में बदल रहा है और उनको एज अ मतलब एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर रहा है अपनी बिजनेस की. ठीक है, और थर्ड जो स्टेज आता है वो एंटरप्राइज. एंटरप्राइज एक वो आउटकम ऑब्जेक्ट है जहाँ पर वो उन चीज़ों को कर रहा है. ओके, तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है एंटरप्रेन्योरशिप की. Entrepreneurship is defined as a systematic, purposeful, and creative activity of identifying a need, mobilizing resources, and organizing production with a view to delivering value to the customers. Okay, returns for the investors and profits for the self in accordance with the risks and uncertainties associated with business. तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक पर्पसफुल एक्टिविटी है जहाँ पर अच्छी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके कैसे उनका अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाना, उससे बेहतर रिजल्ट्स निकालना है, वो जो काम करता है वो एंटरप्रेन्योरशिप का होता है. ठीक है, कस्टमर्स की नीड्स को समझना, मार्केट में रिसर्च करना, किस हिसाब से कॉम्पिटिटर्स अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं उसको समझना और रेवेन्यू जनरेट करना. ठीक है, ये काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप का. तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. अगर हम इन शॉर्ट पॉइंट्स में डिस्कस करें तो एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस लाए जाते हैं जिससे कि इकोनॉमी को डेवलपमेंट मिलता है. ठीक है, गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड होता है, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी है. यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं, एक इनोवेशन होते हैं, आइडियाज़ क्रिएशन होता है. ये सारी जो चीज़ें हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूड होती हैं.
ओके, तो ये थी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। बिल्कुल ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। एक पर्पस होता है, उसके हिसाब से ही वो बिजनेस एक्टिविटी की एक्टिविटीज़ को किया जाता है। इट हैज़ सर्टेन टेम्परामेंटल skill and other knowledge and competency requirements that can be acquired, learned and developed both by formal education and vocational training as well as by observation and work experience। ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक पर्सन है जो वो बॉर्न हुआ है तो वो उसके अंदर शुरू से ही एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाता है। आपको नॉलेज जनरेट करनी होती है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखिए, समझिए किस हिसाब से वहाँ पे एक अच्छे से बिज़नेस रन कर सकता है, और कुछ ऐसे आइडियाज़ जनरेट करना जिससे कि इकोनॉमी को डेवलपमेंट हो सके और कुछ नया हो। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं, आप उससे भी सीख सकते हैं। ठीक है, इसको ये एक लर्निंग प्रोसेस है, इस लर्न करके भी आप सीख सकते हो और एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी आप इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। और उसके बाद एक ही लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है। इसमें ऐसे नहीं कि आप कुछ भी इलीगल कर सकते हो, नहीं, ये बिल्कुल एक लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लॉफुल बिजनेस। पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को पर्सनल प्रॉफिट तो इंक्लूड होता है, ये साथ में उसका सोशल गेन भी होता है। मतलब कि उसका जो मेन फोकस होता है वो सोशल गेन भी होता है और प्लस प्रॉफिट भी होता है। रेवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट अर्न करना, प्लस सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी फोकस्ड रहना, इन दोनों को ही वो लेकर साथ चलता है। ठीक है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। थर्ड हम बात करें तो होती है रिस्क टेकिंग। सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रिस्क टेकिंग। एक एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिस्क लेना। अगर एक पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर है, उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, वो रिस्क नहीं ले सकता, तो फिर वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। ठीक है, बिज़नेस है तो उसमें अगर आप बिज़नेस में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना जो भी आपका लगा रहे हो, अपनी रिसोर्सेज लगा रहे हो, तो उसमें आपको कुछ रिस्क भी होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे ही बिज़नेस सेटअप किया और वैसे ही आपको तुरंत सक्सेस मिल जाए। हो सकता है आपको कुछ लॉस भी हो, स्टार्टिंग में आप समझने में टाइम लगता है, कैसे कस्टमर्स है, उसके वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से आप समझोगे, रिसर्च करोगे, है ना, उस हिसाब से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीज़ें। और उसमें थोड़ा लॉस भी होता है, थोड़ा प्रॉफिट भी होता है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो आपको रिस्क अगर लेने की कैपेसिटी आप में है तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं टेक्स हाई रिस्क, उनमें एक हाई रिस्क लेने की जो होती है क्वालिटी होनी चाहिए। दिस इंडिविजुअल्स ऑप्टिंग फॉर अ करियर इन एंटरप्रेन्योरशिप टेक अ बिगर रिस्क दैट इन्वॉल्व इन अ करियर इन एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिस ऑफ अ प्रोफेशन एज देयर इज़ नो अश्योर्ड प्रॉफिट पे ऑफ। मतलब कि एक ऐसा ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही हो। यहाँ पर रिस्क और जो लॉस और प्रॉफिट दोनों के ही चांसेस होते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है किस हिसाब से कस्टमर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मार्केट की कंडीशंस को समझ रहे हो, कॉम्पिटिटर्स को समझ पा रहे हो, और उस हिसाब से आप अपने जो बिज़नेस में है इनोवेशंस ला रहे हो, उसमें डेवलपमेंट्स कर रहे हो, और उस हिसाब से आपका बिज़नेस जो है वो उस हिसाब से रन करेगा, उसमें डेवलपमेंट होगी, उसमें ग्रोथ होगी और आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो हम जिनको जानते हैं सबसे ज़्यादा जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं एलन मस्क, ठीक है, और जेफ बेज़ोस। तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोग नए आइडियाज़ लेकर आए, इन्होंने इनोवेशन किया, कस्टमर्स को जाना, किस हिसाब से मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड्स हैं उसको समझा और नए चेंजेस लेके आए, इन्होंने अपने अलग आइडियाज़ लेके आए। ठीक है, उन्होंने किसी पुराने आइडिया को नहीं उसको चलाया, उन्होंने एक नए अपने आइडिया को इनोवेट किया और उस पर काम किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इकोनॉमी को बहुत डेवलपमेंट को भी ग्रोथ हुई और उनके साथ में उनके बिज़नेस को भी बहुत प्रॉफिट हुआ। तो सबसे ज़रूरी है एक बिज़नेस के लिए कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कस्टमर को समझो कि उसकी क्या डिमांड है। जैसे कि अब अगर हम एक फ़ोन की बात करें तो क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल है जो सबसे ज़्यादा आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। आज से कुछ समय पहले जो है बटन वाले फ़ोन चलते थे, ठीक है। तो अगर अगर अभी कोई भी जो कंपनी है वो अभी भी बटन वाले फ़ोन ही चलाएगी तो सिंपल सी बात है, कस्टमर उसको नहीं पसंद करे। आज के कस्टमर की नीड है टच वाला फ़ोन हो, और सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी क्या है कि एक बढ़िया कैमरा क्वालिटी हो, है ना। सबसे ज़्यादा कस्टमर क्या मांगता है एक फ़ोन में? बढ़िया कैमरा क्वालिटी, जिससे कि वो अच्छे से कैमरे से सेल्फी ले पाए, फ़ोटोज़ क्लिक कर पाए। तो उस हिसाब से अगर आप कस्टमर की नीड्स को समझ रहे हो कि वो क्या डिमांड कर रहा है, उसकी क्या नीड्स है, उसके हिसाब से अगर अपने आप प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हो, उसमें इनोवेशंस ला रहे हो, तो आपका बिज़नेस ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ओके। इनोवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ क्रिएटिव ऑल्सो इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व्स इनोवेशन, introduction of new products, discovery of new markets and sources of supply of inputs, technological breakthroughs, as well as introduction of newer organizational forms for doing things better, cheaper, faster, and in the present context in a manner that causes the least harm to the environment. आपको ऐसी innovations करनी है जो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर बनाए, कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करे, इसके अलावा वो इन्वायरमेंट के लिए भी इको फ्रेंडली हो, मतलब कि वो इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे। चीज़ें देख के आपको अपना प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। अगर आप एक इनोवेटिव पर्सन हो, आपके आइडियाज़ बहुत ही इन्फ्लुएंसिव हैं, ठीक है, तो एक आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इसके अलावा बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के होते हैं, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल होती है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है ये, और इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इसमें आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हो, आप सर्च करते हो नई अपॉर्चुनिटीज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं। जैसे एक अगर मैं एग्जांपल लूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूँ, एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, वो स्टार्टिंग में एक हलवाई की शॉप से या फिर एक स्वीट्स की शॉप पे जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। वहाँ पे वो एज अ वर्कर काम करता है, ठीक है, और वहाँ पे वो मिठाइयाँ बना रहा है, सीख रहा है मिठाई बनाना, और उसके बाद धीरे धीरे उसको इतना अच्छा नॉलेज हो गया कि कैसे क्या बनता है, कैसे स्वीट्स बनते हैं, कौन सा डिश कैसे बनता है, उसको सब कुछ नॉलेज हो गया। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, उसने अपना शॉप खोल लिया, ठीक है, उसमें वो अपने तरीके से हर चीज़ बना, क्योंकि उसको पता चल गया कैसे बिज़नेस ये वाला कैसे चलता है, कैसे मिठाइयाँ बनानी, किस हिसाब से कस्टमर्स को जो है किस तरीके की स्वीट्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो वो उस हिसाब से बनाता है। और इससे करते 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 उसकी बहुत बड़ी एक नई शॉप भी खुल जाती है और वो बहुत सक्सेसफुल भी हो जाता है। उसकी नई और भी ब्रांचेस वो अपनी खोल सकता है। इस तरीके से जो है एंटरप्रेन्योरशिप काम करता है, मतलब कि इसमें आपको धीरे धीरे पहले नॉलेज जो है वो लेनी होती है कि किस तरीके से वो जो है काम करना है। ये एक तरीके से एक बिजनेसमैन की एक तरीके से क्वालिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ें सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो उसको अपने तरीके से उसमें नए इनोवेशंस लाकर उसको और ज़्यादा डेवलप करता है, उसको और ज़्यादा ग्रोथ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंटरप्रेन्योरशिप को समझ सकते हो। तो ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से मैंने समझाया। अगर मैं एक तरीके से रिवीजन के तौर पर छोटे से शॉर्ट में समझाऊँ तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, जो इनोवेशंस लाता है, आइडियाज़ को जनरेट करता है और कस्टमर्स की नीड्स को समझता है, ठीक है, उस हिसाब से वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की क्वालिटी रखता है। तो ये सारी जो क्वालिटी होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप में होती हैं। इसमें अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, एक लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है। एक पर्पस होता है, हर एक बिज़नेस का एक पर्पस होता है कि वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को रन करना चाहता है, उससे कितनी ग्रोथ चाहता है, उस हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू वो उस पर काम करता है, ठीक है, डायरेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि उस हिसाब से काम करे जिससे कि उसके बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट हो। ओके, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, इसके अलावा उसमें ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। और जब बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उसको प्रॉफिट होगा, तो उससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको भी फ़ायदा मिलता है। तो वो क्या करती है, फिर वो उस बिज़नेस को जो है वो उसमें भी वो हेल्प प्रोवाइड करती है। इस तरीके से जो है एंटरप्रेन्योरशिप काम करता है। तो ये था मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। So thanks for watching this video and please like and subscribe my channel.